चैप्टर नंबर 2 सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग पेप्टाइजेशन और डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के आधार पर वर्गीकरण। तो कोलॉइड्स है 3 प्रकार का। पहला है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। तो यह बना हुआ है आइटम मॉलिक्यूल की बड़ी संख्या के इकट्ठा होने की वजह से। तो आइटम मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। इसका एग्जाम्पल हो गया गोल्ड सोल और सल्फर सोल। सोल का मतलब कि दोस्त कि सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में सॉलिड का जाना सोल कहलाता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड बना हुआ है बड़ा मॉलिक्यूल से जिसका साइज कोलॉइडल के रेंज का होता है। इसका एग्जांपल हो गया पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के एग्जांपल हो गया स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और पॉलीथीन। तो पॉली का मतलब हो गया मैनी और मर का मतलब हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलते हैं। छोटा छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल का बनना पॉलीमर कहलाता है। एसोसिएटेड कोलॉइड कुछ पदार्थ जिसके पास लो सांद्रण होता है तो व्यवहार करता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से प्रदर्शित करता है कोलॉइडल व्यवहार और बनाता है एग्रीगेशन। तो पार्टिकल का इकट्ठा होना से बनता है मिसेल्स या एसोसिएटेड कोलॉइड। मिसेल बनता है ऊपर दिए गए खास सांद्रण पर तो कहलाता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल हो गया साबुन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन का रेंज 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल पर लीटर। मिसेल बनता है ऊपर दिए गए खास टेम्परेचर पर कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर का सिंबल है टीके। कोलॉइड का तैयारी। तो ब्रिट्स आर्क मेथड की मदद से हम लोग कोलॉइड को तैयार करेंगे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो कोलॉइडल का घोल कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, गोल्ड का या प्लेटिनम का हो सकता है, जो तैयार करने में मदद करता है ब्रिट्स आर्क मेथड से। इस मेथड में एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक 2 मेटल इलेक्ट्रोड के बीच होता है, जहाँ पर 2 मेटल इलेक्ट्रोड को डुबोया जाता है ठंडा पानी में। तो जो मेटल का वेपर है जो बनता है वह तुरंत संघनित हो जाता है पार्टिकल्स के कोलॉइडल साइज में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या बर्तन है। अब बर्तन में ये जो हमारा गोल गोल है ये हमारा क्या है, आइस का बात है, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा। अब इसमें क्या किया है, गोल्ड का रोड को जोड़ दिए। गोल्ड का रोड को एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, एक तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच स्ट्रक हो रहा है। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो हो गया हमारा डिस्पर्सन मीडियम। और जो मेटल का रोड है दोस्त, तो मेटल को रोड को जब पानी में डालते हैं तो स्ट्रक होने की वजह से प्लेटिनम गोल्ड का रोड टूट कर नीचे गिर जाता है बर्तन में। पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन एक तरह का प्रक्रिया है जो बदल देता है ताज़ी तैयार किया गया अवक्षेप को कोलॉइडल के घोल में। जब एक उचित इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ा जाता है कम मात्रा में तो कहलाता है पेप्टाइजेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग पेप्टाइजेशन के लिए होता है, जिसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्या है, अवक्षेप। अब फेरिक आयन एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो जब Fe3+ को फेरिक हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया और Fe3+ इसके ऊपर चिपक जाता है, तो ये बन जाता है कोलॉइडल का घोल।
कोलोइडल के घोल को शुद्धिकरण, तो वह प्रक्रिया जिसका उपयोग किया जाता है इम्प्योरिटीज़ की मात्रा को रिड्यूस करने के लिए, तो कहलाता है कोलोइडल घोल का प्योरीफिकेशन। तो निम्नलिखित तरीके से कोलोइडल के घोल को शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा डायलिसिस। तो कोलोइडल के घोल के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है एक उचित मेम्ब्रेन की मदद से, तो कहलाता है डायलिसिस। तो सूटेबल मेम्ब्रेन के रूप में पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों एक आगे हमारा डिफ्यूज़न, तो ये हमारा बर्तन हो, बर्तन में मानते हो ऑक्सीजन का गैस भरा हुआ, अब ऑक्सीजन का गैस यहाँ से निकालना था, एक ठो होल कर दिए, तो इसी होल को बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस का बाहर निकलना होल के द्वारा कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस। डायलिसिस का सिद्धांत, तो जब कोलोइडल के पार्टिकल नहीं पास होते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा, लेकिन आयंस के इलेक्ट्रोलाइट पास हो जाते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर से डाला जा रहा है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, जो जिसका होल बहुत ही महीन होता है। तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल में उपस्थित जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी क्या होती है यहाँ पर जाकर फंस जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है पानी की तुलना में। तो ये हो गया हमारा पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ जो हमारा क्या है इम्प्योरिटी का सोल है। तो ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, यही प्रक्रिया क्या बोलते हैं डायलिसिस। एक है इलेक्ट्रोडायलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दे के डायलिसिस की प्रक्रिया करवाना। यह एक तरह का क्या है सामान्य प्रक्रिया है जो डायलिसिस को स्लो कर देता है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया के स्पीड को बढ़ाने के लिए डायलिसिस की मदद से शुद्ध किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड देकर, तो होने वाली प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ये बर्तन है और ये हमारा हो गया पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो पास हो जा रहा है, लेकिन जो इम्प्योरिटी है वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन में जाकर फंस जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कि इलेक्ट्रिक करंट दी, तो एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाए तो इम्प्योरिटी के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव किया, और इम्प्योरिटी के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो यह प्रोसेस क्या होता है फास्ट। ये हो गया हमारा इम्प्योर सोल, और ये है पार्चमेंट मेम्ब्रेन। एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक तरह का प्रक्रिया है जो अलग करता है कोलोइडल के पार्टिकल को घुलनशील इम्प्योरिटीज से एक खास मेथड के द्वारा, तो कहलाता है अल्ट्रा फिल्टर्स। अल्ट्रा फिल्टर्स को तैयार किया जाता है कोलोइडियन की मदद से। तो कोलोइडियन एक तरह का 4% घोल है नाइट्रोसेलुलोज का, एल्कोहल और ईथर के मिश्रण का। कोलोइडल के घोल का गुण, सबसे पहले क्या टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट एक तरह का क्या है घटना है जो छितरा देता है लाइट को डिस्पर्स्ड पार्टिकल की मदद से। यह एक तरह का लियोफोबिक कोलोइड है, तो इसको क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये देखिए दोस्तों ये हमारा लाइट का सोर्स है, इसको क्या किया कॉन्वेक्स लेंस से पास किया, तो जैसे ये कोलोइडल के सॉल्यूशन में गया ये इधर उधर भागने लगा, मतलब लाइट क्या हो गया छितरा गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोलते हैं टिंडल कोण, और यहाँ जो पार्टिकल है गोल्ड का सोल चाहे सिल्वर का सोल उसको क्या बोलते हैं लियोफोबिक कोलोइड। और ये हमारे क्या माइक्रोस्कोप की मदद से कोलोइडल पार्टिकल को देख रहे हैं। ब्राउनियन मूवमेंट एक तरह का कोलोइडल पार्टिकल है जो हमेशा अपीयर होता है जिगजैग मोशन की तरह, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मोशन शो करना, इसको क्या बोलते हैं जिगजैग मोशन। तो होने वाला यह मूवमेंट सबसे पहले ऑब्जर्व जो किए थे उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, तो इसीलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं।
देखिए पार्टिकल के साथ इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन। तो ब्रोनियन मूवमेंट उत्पन्न होने की वजह से असंतुलित हो जाता है बम्बार्डमेंट कोलॉइडल पार्टिकल का मॉलिक्यूल के द्वारा। कहाँ? डिस्पर्सन मीडियम में। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रो मत इलेक्ट्रिक करंट दे के, फोरेसिस मत कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट करवाना कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलॉइडल पार्टिकल का मूवमेंट करवा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देकर, तो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है डिस्पर्सन मीडियम की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से, तो कहलाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग पढ़े हैं दोस्त कि ये हमारा क्या बर्तन है। अब बर्तन में एक तरफ डाइल्यूट का सॉल्यूशन है, एक तरफ कंसनट्रेटेड का सॉल्यूशन है। तो जब अपने आप सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। कोगुलेशन का नाम, दूसरा नाम है फॉलिकुलेशन, इसी का नाम क्या है? प्रेसिपिटेशन। तो यह एक तरह का प्रक्रिया है जो बदल देता है कोलॉइडल घोल को अवक्षेप में, कहलाता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन प्रक्रिया हो सकता है निम्नलिखित तरीका से। पहला है बॉइलिंग के द्वारा, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ने के द्वारा। हार्डी-सूज़ रूल, हार्डी-सूज़ रूल एक तरह का कोगुलेशन की प्रक्रिया है जो इलेक्ट्रोलाइट के पावर को बढ़ा देता है और आयंस के चार्ज को भी बढ़ा देता है कोगुलेशन के लिए। एग्जाम्पल, नेगेटिव चार्ज के लिए कोलॉइड की क्षमता कोगुलेशन के होने की वजह से बढ़ जाता है। तो सोडियम Na+ से ज़्यादा कोगुलेट हो जाता है Ba2+, बेरियम आयन। बेरियम आयन से ज़्यादा कोगुलेशन है एल्युमिनियम आयन का, और एल्युमिनियम आयन से ज़्यादा कोगुलेशन है टाइटेनियम आयन का। पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड के पास क्षमता होता है कोगुलेशन को बढ़ाने का। तो क्लोराइड आयन से ज़्यादा कोगुलेट हुआ तो सल्फेट का आयन, सल्फेट आयन से ज़्यादा कोगुलेशन है फॉस्फेट आयन के पास, और फॉस्फेट आयन से ज़्यादा कोगुलेशन है हेक्सासाइनोफेरेट आयन के पास। कोलॉइड को रोकना, तो लियोफिलिक कोलॉइड है ज़्यादा स्टेबल लियोफोबिक कोलॉइड के तुलना में। तो लियोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कोगुलेशन के द्वारा लियोफिलिक कोलॉइड के मिश्रण के द्वारा। तो लियोफिलिक कोलॉइड को उपयोग किया जाता है रोकने के लिए कोगुलेशन की प्रक्रिया। तो लियोफोबिक कोलॉइड कहलाता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड। इसका उदाहरण है स्टार्च और गम। गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर का उपयोग किया जाता है बहुत सारे प्रोटेक्टिव कोलॉइड को रोकने के लिए। तो यह जो नंबर है वह सबसे पहले दिए तो उसका नाम है जेड सिग्मोंडी, जिसको परिभाषित किया जा सकता है कि लियोफिलिक कोलॉइड में नंबर ऑफ मिलीग्राम आयंस का मूवमेंट रोक देता है अवक्षेप बनाने को। कहाँ पे? 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट में। जब 10% NaL सॉल्यूशन में 1 ml इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ा जाता है तो कहलाता है गोल्ड का नंबर। गोल्ड का नंबर लियोफिलिक कोलॉइड में कम है क्योंकि उसके पास ज़्यादा है प्रोटेक्टिव एक्शन। इमल्सन, जब दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो कहलाता है इमल्सन। जहाँ पर कोलॉइडल सिस्टम कहलाता है इमल्सन। तो इमल्सन दो प्रकार के हैं। पानी में ऑयल का डाल देना, तो यह एक तरह का इमल्सन का प्रक्रिया है जिसमें ऑयल एक तरह का डिस्पर्स फेज है और उसको डाला जा रहा है डिस्पर्सन मीडियम में। तो इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, वेनिशिंग क्रीम, वाटर इन ऑयल। तो यह एक तरह की इमल्सन की प्रक्रिया है जिसमें वाटर एक तरह का डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज को डाला जाता है ऑयल में। तो ऑयल हमारा क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। इसके एग्जांपल हो गया मक्खन और क्रीम। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन दो अघुलनशील लिक्विड के मिश्रण को बदला जाता है तो कहलाते हैं इमल्सिफिकेशन। फिर आते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, तो वह पदार्थ जिसके पास स्टेबलाइज करने की क्षमता होता है इमल्सन को कहलाता है इमल्सिफाइंग एजेंट्स।
इसका एग्जाम्पल है साबुन और डिटर्जेंट। डीइमल्सिफिकेशन, यह एक तरह की प्रक्रिया है अलग करने को, इमल्सन को, जहाँ पर संगठक लिक्विड कहलाते हैं डीइमल्सिफिकेशन। तो इसका निम्नलिखित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बॉइलिंग करके इमल्सिफिकेशन को हटा सकते हैं, फ्रीज करके इमल्सिफिकेशन को हटा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करके इमल्सिफिकेशन को हटा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके इमल्सिफिकेशन को हटा सकते हैं।